फिल्म के शुरू होते ही हम एक फार्मर को देखते हैं जो रात में अपनी फील्ड्स के पास रिलैक्स कर रहा था। अचानक ही उसे करीब से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने नोटिस किया कि उसका डॉग भी उसके पास नहीं था। वो चेक करने के लिए आगे गया तो उसने देखा कि कोई अजीब सी चीज उसके डॉग को खा रही थी। वो डर गया क्योंकि इतना बड़ा जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर को डराने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इससे जानवर भागने के बजाय जानवर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से पाँव मारकर यहाँ खड़ी हुई सारी फेंस तोड़ दी। जो फेंस उस आदमी के पाँव पे लिपट गई और टांग में खुबने की वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को इस फेंस से आजाद करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो यहाँ से बचकर निकल पाता, उसे अपने पीछे किसी की आहट हुई। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक सा जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उसे देख रहा था। वो फार्मर डर गया और वो जानवर उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गया और बाद में उसे मार डाला। अब सीन कट होकर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ था। लड़का जब कुछ करने के लिए कैंप से बाहर निकलता है तो कुछ ही देर बाद उसकी वाइफ को लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड उस पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन गुजरते हर सेकंड के साथ साथ वो आवाजें और भी खतरनाक होती गईं और उसके हस्बैंड की चीखने की आवाजों में उसे किसी चीज के गुर्राने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। डरते हुए लड़की अपना थोड़ा सा कैंप खोलती है तो एकदम से उसके हस्बैंड की कटी फटी लाश उसकी गोद में आकर गिर जाती है, जिसे देखकर उसका दिल खराब हो गया और उसने उल्टी भी कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या किया है और खुद अब वो करे क्या। इससे पहले कि वो यहाँ से भागने का कोई प्लान बना दी, वो क्रिएचर, वो बड़ा सा जानवर अपने खून से सने मुंह के साथ उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी मार देता है। उसके चिल्लाने और जानवर के गुर्राने की आवाज दूर दो आदमी भी सुन रहे थे जो कि कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए थे। ये लोग अब उस चीज को चेक करने के लिए इन कैंप्स के करीब आते हैं तो इन्हें यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर यानी एक बहुत बड़ा पिग दिखाई देता है। उस आदमी को लगा कि शायद उसे हेलुसिनेशंस हो रही है। इतना बड़ा पिग उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जाइंट पिग दिख रहा है। ये सुनकर उसका दूसरा दोस्त उसके हाथ से उसकी शॉटगन ले लेता है और देखकर अपने दोस्त को ये कंफर्म करता है कि वहाँ पे एक जाइंट पिग यानी बोर ही है। उसने पिग को निशाना लगाने के लिए जैसे ही शूट किया तो उसका निशाना चूक गया क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी और अगली मर्तबा देखने पर वो पिग बाहर रहा भी नहीं था। पिग के जाने के बाद ये लोग भी उस टैंक तक जाते हैं जहाँ जाकर इन्होंने देखा कि कपल की कटी फटी लाशें पड़ी थी जिनकी हालत उस पिग ने की थी और ये दोनों अब मर चुके थे। यहाँ का बाकी सामान देखते हुए केन को लगता है कि यहाँ पर 4 लोग होंगे और जरूर बाकी 2 कहीं भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त ब्लू से कहता है, तुम जाओ जाकर शहर से मदद मांग के लाओ, मैं यहाँ पर रहकर बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढता हूँ। टाउन की तरफ वापस जाते हुए ब्लू को अपने इर्द गिर्द से अब अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। जैसे ही उसने डर कर पीछे देखा तो अब उसे वो बड़ा सा पिग अपनी लालची खूनखार नजरों से घूर रहा था। ये आदमी जान गया था कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो टेंशन में भागने के बजाय वहीं पे रुक जाता है और वो पिग एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अब यही जंगल में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिनके बारे में केन ने अंदाजा लगाया था कि यहाँ पर एक और कपल भी होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को डरावनी स्टोरी सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी कहानियाँ हकीकत में बदल गई जब उन्हें अपने करीब से किसी के गुर्राने की आवाजें आई। हस्बैंड जब चेक करने के लिए कुछ आगे गया तब तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर ने यानी उसी पिग ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था। अब पिग उस लड़की के ऊपर हमला करने के बाद अपने बड़े से दांत उस लड़की की बैक में स्टैब करते हुए उसे हवा में उठा लेता है और ये सीन इतना ज्यादा क्रीपी था कि देखने वाला उसका हस्बैंड भी डर गया। देखने को मिला कि वो ठीक तरह से चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि वो पिग एकदम से उसके मुंह के ऊपर भी हमला करके उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और ऐसे ये कपल भी मारा जाता है। केन जो कि इसी कपल को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया था, उसने जब आकर देखा कि वो दोनों भी मर चुके हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक और कपल की तो जान बचा ही लेगा। इस सब के दौरान अब केन के सामने भी वो बड़ा सा पिग आ जाता है। उसके मुंह से खून टपक रहा था जो उन्हीं लोगों का था जिनको इस पिग ने मारा था। इससे पहले कि वो केन को भी मार देता, केन उसे अपनी छुरी दिखाता है और सीन यही से कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी
अपनी वैन लेकर इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। चलते हुए अचानक उसकी गाड़ी वही पिग अपने दांतों से उठाकर फ्लिप कर देता है और ऐसे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। इस गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज दूर तक फैली और हमें दिखाई दिया कि जो भी इस कार में था उसकी सिस्टर की फैमिली यही करीब कैंपिंग करने के लिए आई हुई थी और वो ये बात जान गए कि जरूर ये उसकी भाई की कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस आदमी का नाम था बर्नी। अब वो लड़की अपने हस्बैंड और अपने सन इन लॉ को अपने भाई की खबर लेने के लिए भेजती है। देखने को मिलता है कि बर्नी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कार का बहुत बुरा हाल हो गया था और उसकी कार के पीछे उसे कुछ बाल भी नजर आ रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि उसकी कार पर किसी जानवर ने हमला किया था। वो इस कार से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन उसका डोर बहुत बुरी तरह बंद हो गया था, इसलिए मुश्किल से पाँव मार मार कर वो अपनी कार को खोल लेता है। बर्नी काफी गुस्से में था। वो अपनी गाड़ी से अपना वेपन निकाल कर उसे लोड करता है ताकि वो उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार को हिट किया था। यहाँ पर वो जो दो लड़के बर्नी को ढूंढने के लिए आ रहे थे, एकदम से उनके सामने वो पिग आ गया। डरने के बजाय ये दोनों ही हैरानी से उस पिग को देखने लग जाते हैं। एकदम से वो लड़का नोटिस करता है कि वो बोर यानी बड़ा पिग उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, यानी वो किसी भी वक्त इनको नुकसान पहुंचा सकता है। डरते हुए वो लड़का अपने फादर इन लॉ को उस पिग की तरफ फेंकते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो पिग बड़े ही बेरहमी से उस आदमी का सर अपने मुंह में लेते हुए उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दूर से आते बर्नी ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। वो उस पिग को भी देख चुका था और जल्दी से वो इस पिग के ऊपर निशाना लगाता है और गोली ठीक जाकर पिग को लग जाती है। अब यहाँ वो लड़का जो अपनी फादर इन लॉ को खतरे में डालकर वहाँ से भाग आया था, दूर से ही वो चिल्लाते हुए अपने फियांसी और उसकी मॉम को कहता है, भागो यहाँ से भागो, यहाँ खतरा है। लेकिन कोई उसकी बात भी यकीन नहीं करता। वो लड़की उसे अपने डैड के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े बॉय ने हमला कर दिया है और वो मर गया है। लेकिन यहाँ ये दोनों खड़ी हुई हंस रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन अगला ही सेकंड उनका ये ख्याल बदल गया क्योंकि पिग भागते हुए आकर उस लड़के को अपने मुंह में पकड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो लड़का उसके मुंह के अंदर ही मारा जाता है। ये सीन इतना खतरनाक था कि ये लोग पागल हो गए। वो लड़की अपने फियांसे की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी मॉम उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं जाती तो ठीक वक्त पर बर्नी यहाँ आकर इन तीनों को यहाँ से ले जाता है। वक्त बहुत कम था। अपनी जान बचाने के लिए बर्नी ने एक आइडिया सोचा और नदी को पार करते हुए फील्ड्स के दूसरी साइड पर जाने का डिसाइड किया, जहाँ दूसरी साइड से टाउन जरा करीब था। लेकिन वो जानता था कि वहाँ के रास्ते से भी टाउन तक पहुँचने में रात हो भी जाएगी। ये लोग भागते रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बर्नी को ये लग रहा था कि उस बॉय यानी उस बड़े से पिग को पानी से डर लगता होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये पिग कितना खूनख्वार है। रात के अंधेरे में वो इन्हें दोबारा ढूंढ लेता है, जहाँ एक और मर्तबा उसे अनएक्सपेक्टेडली देखकर इन सब की जान निकल जाती है और वो बोर्ड इनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे खा जाता है। वो तो मर गया था, लेकिन इन्हें भागने का मौका मिल गया। बर्नी की बहन अपने बेटे की मौत से बिल्कुल टूट रही थी, लेकिन बर्नी उसे जबरदस्ती लेकर भागता है और यहाँ उनकी किस्मत चल जाती है। करीब ही उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ शेल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर जाकर ये लोग थोड़ा सा सुख का सांस देते हैं। यहाँ पर आकर बर्नी की बहन और उसकी बेटी दोनों ही टूट चुके थे, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने 3 खास लोगों को खो दिया था इस ट्रिप में। बर्नी जब अपनी बहन को सहारा देने के लिए करीब आता है तो उसकी बहन उल्टा उसे ही ब्लेम करने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतनी बॉडी बनाने के बावजूद भी अपने भांजे को नहीं बचा पाए, तुम कायर हो। फिर ये रोना धोना कुछ देर तक से चला, लेकिन फिर पूरे दिन की थकान ने इन्हें सुला ही दिया। कुछ देर बाद दोबारा इनकी आंख खुल गई क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बर्नी उनको सुकून देने के लिए बाहर से कुछ लकड़ियां लाने का डिसाइड करता है, जिसे ये लोग जलाकर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बर्नी ने दरवाजा खोला तो वो बोर जो शायद इसी इंतजार में था कि कब बर्नी दरवाजा खोले और वो अंदर आए। वो बोर एकदम से पूरा दरवाजा तोड़ते हुए इनके कैबिन के अंदर आ जाता है। लेकिन इस मर्तबा बर्नी पहले से ही इस बोर के ऊपर काफी गुस्से में था। उसे काफी गिल्ट था क्योंकि उसके होते हुए उसके भांजे की मौत हो गई थी। वो ये सारा गुस्सा इस बोर के ऊपर निकालता है और बहादुरी से अपना चाकू निकालते हुए कई मर्तबा उस बोर की गर्दन में स्टैब कर देता है। लेकिन इस हमले से बोर को ज्यादा खास कुछ हुआ नहीं। इस वक्त पर बर्नी की बहन और उसकी बेटी भी निकल कर बर्नी के पीछे आ गई। बर्नी ने उनसे कहा, भागो यहाँ से, मैं बोर को तुम्हारे पीछे रोकूंगा। ये सुनते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाती हैं और बर्नी एक और मर्तबा उस बोर पर हमला करता है। लेकिन इस मर्तबा इस बोर ने भी अपनी सारी ताकतें दोबारा इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि इस मर्तबा वो बर्नी को अपने दांतों के जरिए उठाकर दूर फेंक चुका था।
इस हमले की वजह से बर्नी का चाकू भी गुम हो चुका था और अब उसके पास कोई वेपन नहीं था इस बोर से लड़ने के लिए। बर्नी हिम्मत नहीं हारता और उठकर जोरदार पंच उस बोर को मारता है, जिसके जवाब में बोर उसे उठाकर उसी कैबिन के अंदर फेंक देता है, जिस छोटे से कैबिन के अंदर बर्नी पहले छुपा हुआ था। अब पिग उसके ऊपर आ चुका था और उसे बस मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर बर्नी ने अपनी सारी ताकतों को जमा करते हुए जहानत से उसके नीचे से निकल आया। वो इस कैबिन में रखी हुई हर ऊटपटांग चीज को बोर को मारते हुए उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करता है, जो उसके हमले थोड़े से उस पर असर भी करती है और बोर कैबिन से बाहर निकल आता है। अब बर्नी इस बोर का किस्सा तमाम करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर एक लोहे की चीज उठाता है और जैसे ही बोर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बदकिस्मती उसकी कि उसका पाँव स्लिप हो गया और वो ठीक जाकर गिरा उसी पिग के नीचे। अब पिग उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो अपना क्लॉ यानी अपना पाँव बर्नी के ऊपर रखकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बाद उसने बर्नी के साथ क्या किया ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि बर्नी की सिस्टर और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। भूख और सर्दी से बुरा हाल था उनका। ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग आग जलाएंगे, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर से बच गए तो ये सर्दी उन्हें मार देगी। आग तो ये लोग जला लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर भी इनके सामने आ जाता है, जिसको आग ने अट्रैक्ट किया था। ये लोग डर गए, इन्हें समझ भी नहीं आ रही थी कि मॉन्स्टर से बचने के लिए क्या करें। ये लोग अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी छोटी सी मशाल से ही उस मॉन्स्टर को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता और वो यहाँ पर बर्नी की बहन की टांग पकड़ लेता है। इससे पहले कि अब ये बोर इन दोनों को मार देता, दूर से एक तेज रोशनी इन सब की आंखों को धुंधला कर देती है। बोर भी उसी रोशनी की तरफ देखता है और वो रोशनी तेजी से आकर उस बोर को हिट कर देती है। हमें पता चलता है ये एक कार थी जिसने इन लड़कियों की जान बचाने के लिए उस बॉल को आकर हिट किया था। इस लड़की का नाम था साशा, जो कि मूवी के शुरू में दिखाए जाने वाले ओल्ड मैन की बेटी थी और वो अपने डैड को ही ढूंढने के लिए इस टाइम यहाँ आई थी। देखने को मिलता है कि वो बोर अब खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस हमले की वजह से उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तब बर्नी की सिस्टर अपनी फैमिली मेंबर्स की मौत का बदला लेने के लिए साशा की कार से एक गन निकालती है और धड़ाधड़ का ये फायर उसके ऊपर कर देती है, लेकिन ये बोर अभी भी नहीं मरता। तब उसकी बेटी उसके हाथ से गन लेती है और एक निशाना उस बोर की आंख पे लगाती है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि वो बोर गिर चुका था, उसने हिलना बंद कर दिया था, शायद वो मर गया। ये लोग अब और खतरा मोल नहीं ले सकते थे। जल्दी से ये लोग साशा की कार में बैठते हैं और इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। रास्ते में इन्हें बर्नी में दिख जाता है, जिसके बारे में सबको लग रहा था कि वो मर गया होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था। ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ये सोचते हुए कि इन्होंने उस बोर को मार दिया और अब खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि दो जिंदा बोर अभी भी इनको जंगल से जाता हुआ देख रहे थे। और आगे इनके साथ क्या होने वाला था, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।